कुछ दिन पहले चीन ने अपना विवादित नक्शा पेश किया था। इसमें उन्होंने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को उनका हिस्सा बताकर एक विवाद खड़ा कर दिया था। इसके बाद भारत बड़ा गुस्सा हुआ था और भारत ने उनकी जमकर क्लास लगाई थी। भारत ने इसको अपसाइड एक्टिविटी बताया था। अब ये तो हुई भारत की बात, लेकिन चीन ने सिर्फ भारत के साथ ही नहीं किया, तो उन्होंने अपनी मैरीटाइम बाउंड्री यानी समंदर में जो उनकी बाउंड्री है उसको भी उन्होंने विवादित तरीके से पेश किया था और साउथ चाइना सी का जो 9 डैश लाइन था उस पर अपना हक जताया था। इसके बाद देखिए जो बाकी जो देश है वियतनाम, मलेशिया, फिलीपाइंस, ताइवान, इन्होंने भी एक अब इकट्ठा हुए और उन्होंने चीन की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में और चीन को कैसी सुनाई, ये हम विस्तृत में देखते। दोस्तों, इसके आगे जाने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है, और ये अब तक वीडियो हुआ इसके बेसिस पे ही कि चाइना का जो फ्लैग है उसमें कितने स्टार है। यहाँ ऑप्शन दिए है आपको, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएगा। दोस्तों, वियतनाम ने क्या कहा कि जो 9 डैश लाइन है दोस्तों, उनका उन्होंने खंडन किया और उन्होंने कहा कि जो चाइना की 9 डैश लाइन है इसके वजह से जो पारासेल एंड स्प्राटले आइलैंड है, जो टापू है देखिए वियतनाम के, उस पर चीन अपना हक जताता था। उन्होंने वियतनाम ने इसका खंडन किया और कहा कि ये पूरा पूरा हम मान नहीं सकते। अब दोस्तों यहाँ पे 9 डैश लाइन आई, तो एक बार देख लेते हैं कि 9 डैश लाइन क्या है। ये देखिए हम यहाँ पे साउथ चाइना सी का मैप देख रहे हैं और यहाँ पे जो लाल रंग की 9 जो रेशाई है इसको ही कहते हैं 9 डैश लाइन। इसमें देखिए चीन का देखिए बाउंड्री कहां पे, और ये 9 डैश लाइन देखिए कहां तक उन्होंने फैलाई है। लगभग मलेशिया, ब्रुनेई देश, फिलीपाइंस देशों की समंदर के एकदम करीब जाके इन्होंने ये लाइन लगाई है। और इनका ये कहना है कि ये जो पूरी की पूरा जो समंदर है साउथ चाइना सी का, ये पूरा चाइना का। और उन्होंने इसलिए क्या किया है कि छोटे छोटे जो आर्टिफिशियल आइलैंड है, टापू है, यहाँ पे उन्होंने बसा है और इसके बेसिस पे वो जो बड़े पूरे जो इलाका है इसमें स्पाटले और पारासेल आइलैंड भी आते हैं जो वियतनाम के, इस पे वो अपना हक जताता है, कब्जा जताता है। इसकी वजह से ये देश भी बहुत परेशान है। अब वियतनाम ही नहीं, इसके बाद फिलीपाइंस भी परेशान है। और इन्होंने कहा कि ये जो चाइना ने हरकत की है इसका कोई एक बेस नहीं है। और इन्होंने कहा कि ये सारा जो अनक्लॉज है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एंड सी 1982 में आया था, इसके खिलाफ है और इन्होंने इसकी निंदा की थी। अब इसके बाद आ गया मलेशिया ने क्या किया कि एक ऑफिशियली चीन का जो डिप्लोमेट थे उसके पास अपनी कंप्लेंट उसने जाहिर की है, उसने रजिस्टर की है। और इन्होंने कहा कि इसको कोई भी एक लीगल बेस नहीं है, लीगल बाइंडिंग है, चाइना का ऐसा मैप हम पे नहीं है। और उन्होंने साउथ चाइना सी को एक कॉम्प्लेक्स और एक डेलिकेट इशू ऐसा बताया उन्होंने। अब मलेशिया के बाद देखिए ताइवान भी आया। अब ताइवान और चीन में तो जो रिश्ते वो काफी खराब है और चीन चाहता है कि ताइवान हमारा पार्ट बने और वो ताइवान को हमेशा अपना ही पार्ट बताता है। लेकिन ताइवान ने अब उनको एक बोल सुना है कि हम कौन से भी तरीके से आपका हिस्सा नहीं है, हम चीन का हिस्सा नहीं है और हम स्वतंत्र देश है, वो ऐसा ताइवान कहते हैं। अब ताइवान के बाद जो आखिरी देश है उसका नाम है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जिनका नाम है रेटनो मार्सुडी, इनको जब पूछा गया कि ये जो मैप नया निकाला है चीन ने, इसके ऊपर आपके देश की क्या राय है, तो उन्होंने ये कहा कि जो स्टैंडर्ड मैप जैसे कि चीन उसको सो कॉल कहता है, तो इसको वजह से क्या है कि जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है इसके ऊपर उन्होंने, और जो मैरीटाइम बाउंड्री इसके ऊपर उन्होंने गलत तरीके से पेश किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चीन है इन्होंने जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, इंटरनेशनल लॉ है, ये सारे के सारे फॉलो करने चाहिए। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, इसका भी इन्होंने जिक्र किया, जैसे कि पहले देशों ने भी इसका जिक्र किया। देखिए पहले ही एक यूनाइटेड नेशन जो अनक्लॉज है, इन्होंने एक अपनी रूलिंग दी थी चीन के खिलाफ, लेकिन चीन वो मानने से एक मना कर दिया है। इसकी वजह से देखिए चीन अपना कहीं ना कहीं डोमिनेंस इस रीजन में एक जता रहा है। लेकिन इससे एक साबित होता है कि अब पूरे देश खुल के चीन का एक विरोध कर रहे। भारत तो कर रहा ही था पहले से, तो कहीं ना कहीं चीन को अगर ये सारे देश एक आते हैं तो एक नया हम जो पॉलिटिक्स हम इस रीजन में देख सकते हैं। और पहले ही कॉर्ड बना है यूएसए, इंडिया जैसे, जापान जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चीन के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना एक व्यापारी नुकसान भी कर लिया। अब ये सब होता है तो देखिए बहुत बड़ा नुकसान इस रीजन में चीन को होगा, जो पॉलिटिक्स नया एक शेप लेगा। आपकी क्या राय इस टॉपिक के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।